मैंने फैक्ट्स के साथ बात की थी, ना किसी जाति ना किसी समाज की महिलाओं पर टिप्पणी की थी। लेकिन जवाब में क्या मिला? राजपूत की बहन और बेटियां मुगलों के यहाँ जाती थी। मतलब जब हिस्टोरिकल प्रूफ ख़त्म हो जाता है तो लोग महिलाओं को डिबेट में घसीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इतिहास इससे प्रूव होता है? नहीं। इतिहास प्रूव होता है समकालीन ग्रंथ, इंस्क्रिप्शन, वंशवालियाँ, रिकॉर्ड्स, एफिग्राफी, गजेटियर्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। कोचिंग सेंटर की आधी कटी हुई वीडियो, पॉलिटिकल पेजेस का प्रूफ, ये कोई प्रूफ नहीं होता। प्रूफ मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहले एएसआई का नाम लेकर जो नैरेटिव चलाया तो क्लियर कर देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पब्लिश्ड वर्क में साफ लिखा गया है, बनाफार हीरोज, आला एन उदल। ध्यान से सुनो, बनाफार हीरोज, कहीं भी अहिर वॉरियर्स नहीं लिखा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेफरेंस दिखाए गए थे वो किसी राजपूत या अहिर लेखक के नहीं थे। ऑक्सफोर्ड लिंक्ड हिस्टोरिकल राइटिंग्स और बाहरी रिसर्चर्स के निरीक्षणों में भी आला उदल को बनाफर राजपूत ट्रेडिशन में जोड़ा गया है। आला खंड में आला उदल को राजपूत और ठाकुर शब्द का प्रयोग का प्रूफ मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। लेकिन तुम अब बार बार अहिर बोल रहे हो तो पहले खुद क्लियर करो, तुम गोप हो, अहिर हो, अभीर हो या यादव। क्योंकि हिस्टोरिकल ये अलग अलग समय और कॉन्टेक्स्ट के शब्द हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोप कहा गया, नंद बाबा को भी गोप कहा गया, लेकिन क्या वासुदेव को गोप कहा गया? भगवान कृष्ण के पिता कौन थे? वासुदेव। और वासुदेव क्या थे? एक राजवंशी कुल के राजकुमार माने जाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, 1924 से पहले बड़े स्तर पर यादव सरनेम कहाँ यूज़ होता था? उसका कंटेम्प्रेरी प्रूफ दिखाओ। अब भगवान श्री कृष्ण और लीनियज पर एविडेंस सुन लो। बयाना इंस्क्रिप्शन ऑफ रानी चित्रलेखा, वाइफ ऑफ मंगल राज, में साफ लिखा गया है चंद्रवंश, पुरुरवा, नहुष, और उसी रॉयल लीनियज में भगवान कृष्ण का जन्म बताया गया है। इंस्क्रिप्शन की लाइन कहती है, वेयर वॉज बॉर्न नहुषा, और आगे वेयर द एनिमी ऑफ कामसा हिमसेल्फ टुक हिज बर्थ, यानी उसी रॉयल लीनियज में कृष्ण का जन्म बताया गया है। और यही लीनियज बाद में जादौन ट्रेडिशन से भी जुड़ती है। अब गुजरात की बात, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में जडेजा राजपूतों को चुड़ासमा लीनियज से निकला बताया गया है और कई ट्रेडिशंस उन्हें श्री कृष्ण के यदुवंशी लीनियज से जोड़ती है। अब कोर्ट केस वाली बात भी सुन लो। मनीष अहिर खुद कोर्ट गए थे भगवान श्री कृष्ण की जाति वाले मुद्दे को लेकर। ना कोई राजपूत समुदाय ये मामला लेकर गया था और ना कोर्ट ने किसी एक जाति के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था भगवान किसी एक जाति की प्रॉपर्टी नहीं होते। और असली केस मथुरा केस, मंदिर मस्जिद विवाद का है, जहां दावा किया जाता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और उस लीगल बैटल में एडवोकेट रीना एन सिंह जैसे लोग लड़ रहे हैं। अब बार बार राजपूत मुगलों के पास गए बोलने वालों से एक सवाल, टाइमलाइन पढ़ो। बाबर, हुमायूं, फिर शेरशाह और फिर अकबर आया। और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में मिलता है कि रूदा अहिर, जो रेवाड़ी क्षेत्र से जुड़े बताए जाते हैं, उन्होंने बाबर और हुमायूं से भी संधियां की थी। तो सबसे पहले ये गए थे संधि करने मुगलों के पास। तो सिलेक्टिवली हिस्ट्री मत पढ़ो। और सबसे गंदी बात, तुम बार बार बोल रहे हो राजपूत महिलाएं मुगलों के यहाँ जाती थी, तो उसका कोई मुगल रिकॉर्ड्स होगा, वो बताओ, सोर्स दो। क्योंकि फिक्शन में पॉपुलर हुआ नाम सच नहीं होता। और अगर महिलाओं को डिबेट में घसीटना ही है तो रीजनल ट्रेडिशंस में मेवात की दासी और खिलजी काल से जुड़े अहिर संबंधों की कथाएं भी मिलती है। लेकिन सिविलाइज्ड लोग महिलाओं का अपमान करके डिबेट नहीं करते। और जब मथुरा और वृंदावन के मंदिर टूट रहे थे तब कौन लड़ रहा था? पहले गोकुला जाट लड़े, फिर जय सिंह और महाराणा राज सिंह जैसे राजपूत शासकों ने मूर्ति और मंदिरों की रक्षा की। इतिहास में मिलता है कि महाराणा राज सिंह ने कहा था, जब तक एक भी राजपूत जीवित है मूर्तियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गोविंद देव जी को जयपुर लाके प्रतिष्ठित किया गया, श्रीनाथ जी को नाथद्वारा में स्थापित किया गया, मदन मोहन जी को करौली लाया गया। अगर तुमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो तुम पढ़ो मथुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजयपाला, बयाना इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी वॉल्यूम 1, मथुरा गजेटियर्स, और भी बहुत सारी बुक्स है, कमेंट कर लेना, बता दूंगी। और रही बात पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के युद्ध की, लगभग 1182 से 1184 के बीच बताए जाते हैं। और उस समय पृथ्वीराज की आयु लगभग 16 से 18 वर्ष मानी जाती है। तो एक सिंपल सवाल, अगर पृथ्वीराज खुद टीनेज एज में थे तो उनकी बेटी विवाह योग्य कहाँ से आ गई? तो बिना समकालीन प्रूफ के ये वाला नरेटिव हिस्ट्री कम और तुम्हारा फिक्शन चरित्र वाला ज़्यादा लगता है।
और अहिर जी 26 इंग्लिश लेटर वाला लॉजिक देकर इतिहास मत समझाओ। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। पहले भाषा पढ़ लो, फिर सिविलाइजेशन डिकोड करना। वीरों का सम्मान करो, उन्हें कास्ट वॉर हथियार मत बनाओ, क्योंकि इतिहास एविडेंस से चलता है, प्रोपोगेंडा से नहीं। इसीलिए इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, वंशावली और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ो, प्रोपेगेंडा नहीं। जय माँ भवानी।